अस्सलाम वालेकुम। आप खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ मुअज़्ज़ज़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा उठा चुके। उनकी शख्सियत, सोचने के अंदाज़ और माजी के कंडक्ट एंड बिहेवियर का एनालिसिस करके आपके इल्म के लिए कुछ मालूमात फ़राहम की जा सकती हैं, लेकिन ऐसा करना ख़तरे से खाली नहीं होगा, क्योंकि तौहीन अदालत का दायरा इतना वसी है जितनी किसी जज की सोच हो सकती है। अगर आप अपनी अदलिया के फ़ैसलों को उठाकर देखें तो आपको हैरत होगी कि बेशुमार ऐसे फ़ैसले हैं जो जजेस ने अपनी मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक किए और इंसाफ की स्पिरिट उनमें कहीं नज़र नहीं आती। और उससे भी ज़्यादा हैरत इस बात की होती है कि ये सारा कुछ दिन दिहाड़े बबांके दोहल हुआ। शायद इसलिए चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता, मैं आइन के ताबे हूँ। अभी होना तो ये चाहिए कि मैं कुछ सबूत आपके सामने पेश करूँ, मैं मिसालें नहीं दूँगा, इसलिए कि उससे कुछ लोग मुझे किसी ख़ास ग्रुप के साथ जोड़ना शुरू हो जाएंगे और तवज्जो असल मौजू से हट जाएगी। चीफ जस्टिस साहब ने पहले दिन ही फुल कोर्ट प्रोसीडिंग्स की और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हक़ में राय हमवार करने की पूरी कोशिश की, जिसमें वो कामयाब नहीं हो सके, क्योंकि ये अदालती कार्रवाई पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा कौमी असम्बली की प्रोसीडिंग्स की तरह लाइव दिखाई जा रही थी। इसलिए सिर्फ जजेस परफॉर्म कर रहे थे और जिनको सुनने के लिए ये महफिल सजा गई थी उनको बोलने का मौका ही नहीं मिल रहा था। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की ज़रूरत पेश क्यों आई, ये एक अहम सवाल है। पॉलिटिशियंस इसमें से क्या हासिल करना चाहते थे? आम तौर पे ये होता है कि क़वानीन आइन के मुताबिक बनाए जाते हैं और फिर कोई भी इदारा इन क़वानीन को सामने रख के फंक्शन करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है। इसके लिए आम तौर पर मुतल्लिका मिनिस्ट्री का कोई नुमाइंदा अपने साथ शामिल कर लिया जाता है। ये अब जो कुछ हो रहा है, मैं समझता हूँ कि इसकी कतई ज़रूरत नहीं थी। बहरहाल मैं ज़ाती तौर पर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के इस राय से इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि आज ख़ुद नोटिस जो है सिर्फ़ एक जज की बजाय अगर इसकी अथॉरिटी 3 जजेस के पास हों तो ये ज़्यादा बेहतर है। इससे ज़ातियात, परख़ाश, तअस्सुब वगैरह की नफ़ी हो जाती है और बेहतर इंसाफ की तवक्को की जा सकती है। मेरी ये कंसिडर्ड ओपिनियन है कि हमारे माशरे और कल्चर की जुज़ियात को सामने रखते हुए आज ख़ुद नोटिस का इख्तियार ख़त्म कर देना चाहिए, ताकि बादशाह सलामत वाला कल्चर जो है वो ख़त्म हो और जजेस जो हैं ये आइन और कानून के ताबिया हों। आज ख़ुद नोटिस लेने के बाद तो जज का जो ज़ाती इंटरेस्ट है वो साफ ज़ाहिर हो जाता है, तो फिर इंसाफ कैसे होगा? इसी से मुंसलिक तौहीन अदालत का क़ानून है। तौहीन अदालत का दायरा इतना महदूद होना चाहिए कि सिर्फ़ और सिर्फ उस हद तक कि जब कोई अदालत फ़ैसला दे दे तो उस फ़ैसले पे अगर कोई शख्स या कोई इदारा अमल ना करे और उसकी स्पिरिट के मुताबिक अमल ना करे तो ये तौहीन अदालत के दायरे में आना चाहिए। इदारा यानी जुडिशल इंस्टीट्यूशन एक अदालत है, उसमें काम करने वाले तमाम लोग जो हैं बशमूल जजेस, उनका कंडक्ट एंड बिहेवियर है और वो भी दूसरे आम शहरियों की तरह ही हैं। और अगर किसी जज को ये महसूस होता है कि उसकी बेइज्जती हो गई है या तौहीन हुई है तो वो आम शहरियों की तरह मौजूद कानून जो है उससे अपना तहफ़्फ़ुज़ ले सकते हैं। तौहीन अदालत के बाद तौहीन इलेक्शन कमीशन भी हमने सुना, इसके बाद फिर तौहीन पुलिस आ जाएगा, तौहीन FIA आ जाएगा, तौहीन नैब आ जाएगा, तो कमी कमीन सिर्फ ये आम शहरी ही रह गए। आम शहरियों को रिस्पेक्टेबल और डिग्निफाइड समझने के लिए ज़रूरी है
کہ از خود نوٹس کا قانون بالکل ختم کیا جائے اور توہین عدالت کا دائرہ جو ہے وہ بھی جیسے میں نے کہا وہ محدود کر دیا جائے اور صرف عدالت کا فیصلہ نہ ماننے پہ اس کی اپلیکیشن ہونی چاہیے۔ ناظرین، ایک بات میں واضح کر دوں کہ ہر جج قانون کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ اپنی پرسیپشن کے مطابق کرتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ قانون یا آئین میں اتنی کلیئرٹی ہو اور ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں کہ اس کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ ایک سے زیادہ طریقے سے ممکن ہی نہ ہو۔ اور پھر ایک اور بہت اہم بات ہے کہ لوور جوڈیشری کی پرفارمنس کی کوئی ایویلیویٹ کرنے کا کوئی طریقہ ہونا چاہیے۔ فیصلوں کو دیکھ کر بڑی آسانی سے یہ اسیس کیا جا سکتا ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ انصاف سے موجودہ قوانین کے مطابق دیا گیا ہے یا کسی جج کی مرضی اور منشا اس کے اندر شامل ہے۔ ہمیں کسی ایک جج پر انحصار نہیں کرنا چاہیے، ہمیں سسٹم اور انسٹیٹیوشن پر انحصار کرنا چاہیے۔ اگر بدقسمتی سے قابل اعتراض کریکٹر یا ایبلٹی کا کوئی شخص جوڈیشری میں آ جائے تو اس کو نکالنے کا طریقہ کار بھی ہونا چاہیے اور آسان ترین ہونا چاہیے۔ ہمیں صرف چیف جسٹس سے نہیں بلکہ تمام ججز سے یہ توقع کرنی چاہیے کہ وہ نڈر اور اپ رائٹ طریقے سے ہر فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق کریں۔ اس سے ملک کے حالات کچھ بہتر ہو سکتے ہیں۔